हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 है ये सोर्सेज ऑफ फूड। तो इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नोट्स की हेल्प से। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं और हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप रिवाइज करोगे तो आप इन हाईलाइटेड वर्ड्स को एक बार देखोगे तो आपको सारे के सारे जो मीनिंग्स हैं, जितना भी कंटेंट है चैप्टर का, वो ईजिली समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से ये साइंस का चैनल है माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस मॉक्स, उसी तरीके से देखिए फॉर सोशल साइंस जो है, जहाँ पे मैं क्लास 6 से लेके 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। आपके नोट्स हुए वहाँ भी आपको चैप्टर वाइज आपके नोट्स मिल जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करोगे तो उस यूट्यूब चैनल का नाम है माई ऑनलाइन क्लासरूम, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमें नोट्स में समझना है वो है इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखिए जो चैप्टर का नाम है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है और इंट्रोडक्शन में हमें समझ में आ जाता है कि रियल में आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और जहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ फूड, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसका सोर्स क्या है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वेरियस सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने खाने को, यानी जो फूड है, उसको प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ फूड। अगर हम फूड को प्राप्त करते हैं, उसको खाते हैं, तो उसके क्या फंक्शंस क्या हैं, क्या रोल प्ले करता है फूड आपकी बॉडी में। इसके साथ ही वैरायटी ऑफ फूड फाउंड इन इंडिया, क्योंकि चैप्टर जो है आप देख सकते हैं कि हम इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो बिल्कुल रिलेटेड टू उस इंडिया से ही रिलेटेड किस तरह के फूड यहाँ पे जो है, जो वैरायटी है फूड की वो पाई जाती है यहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही सोर्सेज ऑफ फूड और फूड चेन, और इसके साथ ही हम जानेंगे क्या वेरियस सोर्सेज हैं फूड के, क्या सोर्स है फूड का, और क्या फूड चेन क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट हेडिंग है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को देखिए काम करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो रिक्वायर करती है फ्यूल। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई कार है, कोई गाड़ी है, उसको भी काम करने के लिए, चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है उसको भी काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक तरह का फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो फ्यूल है वो उसी को हम बोलते हैं फूड। तो हमारी बॉडी को हमेशा परफेक्टली वर्क करने के लिए हमेशा ज़रूरी है कि एक राइट अमाउंट में और राइट केमिकल्स जो हैं फूड में, वो जो भी उपलब्ध हैं वो हमें सही टाइम पे या सही अमाउंट में हमेशा मिलते रहें, अगर हमारी बॉडी को परफेक्टली काम करना है अच्छी तरीके से। जो केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल गई फूड की और न्यूट्रिएंट्स की। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अपने आंसर में ये वर्ड्स को लिख सकते हैं, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी इन आंसर को लिख सकते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ फूड। तो देखिए फंक्शंस ऑफ फूड, फूड का क्या क्या फंक्शंस होते हैं जब हम इसको खाते हैं। तो पहली बात, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो फूड है हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में। इसके साथ ही जो हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स होते हैं जो ख़राब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, तो उनको वो रिप्लेस करके फूड जो है वो नए सेल्स को बनाता है। इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट, जो फूड है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वेरियस डिजीजेज से, और बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को तरह तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए भी जो एनर्जी हमें मिलती है, जो ताकत हमें मिलती है, वो हमें मिलती है फूड से। अब आते हैं वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया, कि इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड किस तरीके से यहाँ पाया जाता है। तो देखिए इंडिया एक वास्ट कंट्री, एक बहुत बिग कंट्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट तरह की क्रॉप्स, फसलें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, और फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फूड के, कि इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी डिश बनाने के लिए, कोई भी तरह का खाना बनाने के लिए आपको वेरियस इंग्रेडिएंट्स, यानी तरह तरह की चीज़ों को आपको प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड में जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि क्या वेरियस सोर्सेज हैं। हमें अच्छे से पता है हमारे सोर्सेज ऑफ जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स है, जिनसे हम अपना खाना प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्लैश, मीट, इनके रूप में। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में लिखे गए हैं कि प्लांट से हमें फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स, फ्लावर्स, ये सारी वस्तुएं मिलती हैं जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, अपने खाने में हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए एनिमल्स से हमें मिल्क, एग्स, मीट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और देखिए हनी जो है हमें वो हनी बीज से मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेरियस सोर्सेज होते हैं हमारे फूड के, और हमें तरह तरह का खाना खाने को यहाँ पे मिलता है।
इसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स पे। देखिए हेडिंग है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब ही होता है जो कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें जानना है कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, किसे हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आप ध्यान से सुनिए इसको, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़। आप देखते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली बात कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खाना वो खुद बनाते हैं। जिस तरह से हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, और ये खाना जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो वो सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से अपने फूड को बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम जो है इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेबल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ फूड में वही पिक्चर्स में दिया हुआ है कि क्या क्या वेरियस सोर्सेज हैं फूड के, जो प्लांट से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आप याद रखिएगा, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? देखिए कंज्यूमर्स यानी आप देखिए एक चीज़ समझिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके साथ ही वो जानवरों को, ठीक है, एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कंज्यूमर्स। तो देखिए कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं कोई चीज़ को, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं ये कंज्यूमर्स हैं। तो प्लांट्स जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे उनका सीड हो, चाहे लीव्स हो, फ्रूट्स हो, ठीक है, कोई भी पार्ट हो, तो वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उसको ईट कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को वो खाते हैं। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग पे, तो फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्या फूड हैबिट्स हैं? तो पहली बात ये कि एनिमल्स जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसी वजह से उन्हें डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली तौर पे कह लीजिए, तो अपने खाने के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है वो खाते हैं। अब इसमें देखिए फूड के हिसाब से एनिमल्स की वैरायटी हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि वो कौन सा फूड खाते हैं। तो पहली जो वैरायटी है, देखिए, और इसी यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हार्बीवोरस एनिमल्स याद रखिएगा कि ये फर्स्ट कैटेगरी है एनिमल्स की खाने के बेसिस पे। तो हार्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी हरे पौधे खाते हैं, यानी किसी तरह के भी पेड़ पौधे, उनके जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, उनको खाते हैं। तो उन एनिमल्स को हम हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। इनमें देखिए कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो इनमें एग्जांपल्स है काऊ, बेफेलोस, हॉर्स, डीर। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हरे पेड़ पौधे खाते हैं, इनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। इनके आप देखोगे जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं फ्रंट में, जिससे कि चीज़ों को काट सकते हैं, और बाकी बाद में देखिए फ्लैट और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बैक में। इसके बाद आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स पे। तो देखिए आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एनिमल्स यहाँ पे शो किए गए हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? तो देखिए कार्निवोरस एनिमल्स जिस तरीके से हार्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, इसी तरीके से जस्ट उसको अपोजिट करिए तो कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवरों का, जैसे वुल्फ्स है, लायन है, डॉग्स है, टाइगर्स, स्नेक्स, वल्चर्स, ईगल। ये सारे के सारे जो हैं ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं। अच्छा, इनके एक देखें तो देखिए इनके क्या वेराइटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं सामने फ्रंट में, और साथ ही जो बर्ड्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को टीयर करके खा लेते हैं। स्नेक्स जो है उसके भी स्मॉल टीथ होते हैं विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन स्वेलिंग, और ये सिर्फ उसको जो टीथ होते हैं स्मॉल, ये सिर्फ स्नेक को इसमें मदद करते हैं कि वो जो अपना खाना है, प्रे मीन्स जो शिकार है, उसको वो पूरा का पूरा स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। तो ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ ही एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ह्यूमंस जो है वो इस कैटेगरी में आता है। ह्यूमंस जो है वो ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि हम अपना जो खाना है वो प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं। और देखिए और एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो क्रो, बियर, कॉकरोचेस, ये सारे जो हैं ओमनीवोरस एनिमल्स में आते हैं। इसके बाद आते हैं स्कैवेंजर्स। तो देखिए स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, तो कुछ कार्निवोरस और ओमनीवोरस जो एनिमल्स हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं।
एक्चुअली ये स्कैवेंजर्स क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं। यानी ये क्या खाते हैं, ये डेड बॉडीज़ खाते हैं एनिमल्स की। और अगर मान लीजिए ये जानवर जो है स्कैवेंजर्स जो हैं वो अगर डेड बॉडीज़ ना खाएं एनिमल्स की, तो जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही बदबूदार हो जाएगी, ठीक है, बहुत जगह गंदगी फैल जाएगी। तो इस तरह से कुछ कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स हैं जिन्हें हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या खा रहे हैं, ये खा रहे हैं मरे हुए एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, उनको खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसको भी ये क्लीन रखते हैं। इनमें कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड्स आए, तो इसमें जैकल्स, हाइनास, ईगल्स और वर्चर्स जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं अपने खाने को प्राप्त करने के लिए दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं, लिविंग एनिमल्स पे। जैसे मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ जो हैं देखिए आपको पता है वो ब्लड को सक करते हैं, और ये किसका ब्लड सक करते हैं, ये ह्यूमंस और अदर एनिमल्स का। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के जो हैं ब्लड पे ही ये डिपेंडेंट हैं सम, और अपना भोजन को जो है वो प्राप्त करते हैं। सम पैरासाइट जैसे कि टेप वॉर्म है, हुक वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, ये इन एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपने खाने को जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बिन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। तो एनिमल्स के द्वारा जो भी चीज़ें खाई जाती हैं जब वो डाइजेस्टेड हो जाती हैं तो उसके बाद ये अपने फूड को प्राप्त करते हैं। इसमें आपके फ्रीज, लीचेस और बग्स जो हैं इस तरह के पैरासाइट्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं फूड चेन पे। देखिए लास्ट टॉपिक है फूड चेन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिक्चर के साथ इसको पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फूड चेन और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फूड चेन, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो फूड चेन में क्या है, देखिए फूड की एक पूरी की पूरी चेन चलती है, किस तरीके से एक चीज़ दूसरे का खाना है और दूसरी चीज़ जो है वो तीसरे का खाना है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन है कि जो एक ग्रास होपर है वो ग्रीन प्लांट खाता है। इसके बाद जो फ्रॉग है उसका जो खाना है वो ग्रास होपर है, और फ्रॉग जो है वो भी स्नेक उसको खाता है, तो स्नेक का खाना जो है वो फ्रॉग है। और इसी तरह से जो ईगल है वो स्नेक को खाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक पूरी की पूरी फूड चेन है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे का भोजन बन जाता है। और देखिए ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है, एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट है, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जो है एक तरह से हमें ये भी शो करता है कि इच लिविंग थिंग गेट्स इट इज़ फूड्स इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ये हमें ये भी शो करता है फूड चेन के हर एक एनिमल को उसका जो खाना है, जो लिविंग थिंग है उसको उसका खाना ईजिली जो है इन्वायरमेंट से प्राप्त हो जाता है। अच्छा फूड चेन इसलिए भी मैटर करती है ताकि ये एक तरह से नेचर को बैलेंस करती है। मान लीजिए अगर ग्रास होपर ना हो तो हर जगह ग्रास हो जाए, और अगर फ्रॉग जो है ग्रास होपर्स को ना खाएं तो हर जगह बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ग्रास होपर्स की बढ़ जाए। इसी तरीके से अगर स्नेक फ्रॉग को नहीं खाएगा तो फ्रॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ईगल जो है वो स्नेक को ना खाए तो स्नेक की भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ को नेचर में बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो फूड चेन है वो इस चीज़ को करती है और बैलेंस करती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही जो माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस वाला चैनल है आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।